आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हम रोज जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गहराई से सोचते हैं। अच्छे कपड़े पहनने का मनोविज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि कपड़े बस शरीर ढंकने के लिए हैं, राइट? बस कुछ धागे हैं। लेकिन सच मानिए, हमारा पहनावा हमारी सोच और हमारे दिमाग से इतनी गहराई से जुड़ा है जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ एक दिखावा है? लोगों को अक्सर लगता है कि यार अच्छे कपड़े तो सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए पहने जाते हैं, या फिर ये तो बस अपने लुक्स पर घमंड करने वाली बात है। लेकिन इस विश्लेषण के हिसाब से ये सोच बिल्कुल गलत है। कपड़ों का जो असली असर होता है ना, वो बाहरी कम और आपके खुद के अंदर कहीं ज्यादा होता है। इस कोट पर जरा गौर कीजिए, आत्मसम्मान का पहला संकेत। सोर्स बहुत ही कमाल की बात कहता है कि जब आप सलीके से तैयार होते हैं तो जो पहला मैसेज आप देते हैं वो दुनिया के लिए नहीं होता, वो मैसेज सीधा आपके खुद के दिमाग में जाता है। आप असल में खुद से कह रहे होते हैं कि हाँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। ये अपने आप में अपनी वैल्यू समझने और खुद को रिस्पेक्ट देने की एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत है। अब देखिए, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आप जो बाहर पहनते हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर की फीलिंग बन जाता है। जरा सोचिए, अगर आप रोज आईने में खुद को एकदम अस्त व्यस्त बिखरा वसा देखते हैं तो दिमाग भी वैसे ही ढीला और आलसी हो जाता है। इसके ठीक उलट, जैसे ही आप प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं, आपकी अंदर की फीलिंग्स में मानो एक स्विच ऑन हो जाता है, एक इंस्टेंट पॉजिटिव शिफ्ट आ जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं तो आपके अंदर कुछ खास साइकोलॉजिकल एनर्जीज जगती हैं। अचानक से एक अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट और अवेयर फील करते हैं। तो ये सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं है, बल्कि मेंटल लेवल पर एक गहरी एनर्जी का बूस्ट है जो आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें कपड़ों को देखने का नजरिया ही बदलना पड़ेगा। कपड़े कोई उथला फैशन स्टेटमेंट नहीं है। सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर करता है कि हमारा पहनावा असल में हमारी मेंटल स्टेट का एक्सटेंशन है। ये सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं सजा रहा है, ये दुनिया को बता रहा है कि आपके दिमाग की कंडीशन क्या है। और मजे की बात यह है कि ये आपकी उस अंदरूनी हालत को ऑर्गेनाइज करने का भी काम करता है। अब इस अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन का सीधा कनेक्शन इस बात से जुड़ता है कि बाहर की दुनिया हमें कैसे देखती है। सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनकर खुद को विजुअली ऑर्गेनाइज्ड दिखाता है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप बाहर से सुलझे हुए और व्यवस्थित दिखते हैं तो दुनिया भी आपको सीरियसली लेती है। ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना चाहिए। इस गहरी सच्चाई को जरा ध्यान से सुनिए। लोग पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में ये एक ऐसा रूल है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके मुंह से एक भी शब्द निकलने से बहुत पहले, आपकी बातचीत शुरू होने से बहुत पहले ही आपकी विजुअल प्रेजेंटेशन अपना काम कर चुकी होती है। देखने का काम हमेशा सुनने से पहले होता है। और यही वजह है कि हमारी विजुअल प्रेजेंटेशन असल में कम्युनिकेशन का सबसे पहला फॉर्म है। आपकी प्रेजेंटेशन ही आपकी भाषा बन जाती है। बिना एक भी शब्द कहे आपका पहनावा आपके आसपास के लोगों तक आपकी सोच, आपके डिसिप्लिन और आपकी सीरियसनेस का एकदम क्लियर मैसेज पहुंचा देता है। खैर, अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये टॉक्सिक ईगो और हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच की लाइन को एकदम क्लियर कर देती है। हम अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, राइट? लेकिन सोच के हिसाब से डिफरेंस बहुत साफ है। अहंकार या ईगो हमेशा दूसरों को छोटा दिखाने के लिए सजता है, जबकि आत्मसम्मान का पर्पस बिल्कुल अलग है। ये खुद को बेहतर, पॉजिटिव और एम्पावर्ड फील कराने के लिए होता है। तो अपने कपड़ों पर ध्यान देना एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है। जब कोई इंसान अपने पहनावे का ख्याल रखता है तो वो असल में अपने दिमाग को एक सख्त डिसिप्लिन सिखा रहा होता है। वो अंदर ही अंदर खुद को एक बहुत फर्म मैसेज दे रहा होता है कि मैं लापरवाह नहीं हूँ। ये केयरलेसनेस और ढिलाई के खिलाफ दिमाग का एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेप है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये डिसिप्लिन की छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगती है। शुरुआत होती है आपके डेली कपड़ों से, पर ये आपके दिमाग को एक स्ट्रक्चर देना सिखाती है। जो इंसान इन छोटी छोटी चीज़ों में इतना अवेयर होता है वो नेचुरली ज़्यादा रिलायबल बन जाता है। और यही छोटी चीज़ों की रिलायबिलिटी आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए एक गहरा ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि कपड़ों के धागों में कोई मैजिक नहीं होता।
कपड़े किसी इंसान के बेसिक नेचर को नहीं बदल सकते, बल्कि उनका असली काम है इंसान की एनर्जी और फोकस को एक सही डायरेक्शन देना। ये बिल्कुल एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करते हैं, जो आपकी एनर्जी को एक जगह फोकस कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरी चीज एक पावरफुल चेन रिएक्शन कैसे बनाती है। सोचिए, जब आप किसी खास मौके के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं तो होता क्या है। पहला स्टेप, दिमाग को तुरंत एक सिग्नल मिलता है, ओके मैं तैयार हूं। दूसरा स्टेप, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाती है, आपके चलने, बोलने और बैठने का तरीका बदल जाता है। और तीसरा स्टेप, जब दिमाग इतना फोकस्ड होता है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बस आपके माइंड का रिस्पॉन्स है। अब इस पूरी चर्चा में हमें एक ग्राउंड रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। एक कड़वा सच ये है कि हमारी दुनिया काफी हद तक दिखावे और बाहरी लुक्स पर चलती है। सोसाइटी अक्सर चीजों को बाहर से ही जज करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें एक खोखला, दिखावा करने वाला इंसान बन जाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस गेम के रूल्स को समझना है। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर का निचोड़ इस सच्चाई को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने में है। सच्ची प्रेजेंटेशन का मतलब दुनिया के सामने खोखला दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी खुद की इमेज को, अपने वजूद को पूरी रिस्पेक्ट देना। ये अपनी खुद की वैल्यू पहचानने और उसे सही तरीके से दुनिया के सामने रखने का एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव प्रोसेस है। तो इस चर्चा के आखिर में मैं एक ऐसे सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम अपनी रोज की लाइफ में सच में अपनी प्रेजेंटेशन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हमने आज देखा, हमारे कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे डिसिप्लिन और हमारी इंटरनल एनर्जी का आईना है। तो जरा सोचिएगा, क्या आपकी बाहरी प्रेजेंटेशन उस पोटेंशियल के साथ इंसाफ कर रही है जिसके आप असल में हकदार हैं?